उम्मीदवारी सबसे पहले देश में मधेश आंदोलन के बाद में जे तरह से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल संविधान निर्माण भेल, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल संविधान के रक्षा करे के और जे संविधान में जे अखन मूलतः बहुत मौलिक हक के अधिकार सुनिश्चित है, अहू के रक्षा करे के लिए सबसे पहले हमार उम्मीदवारी है। ताकि लेल जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल और संविधान के रक्षा करे के लिए पहल हमार उम्मीदवारी। दूसर जे आए अपने क्षेत्र नंबर 3 के जनता जे आर्थिक विपन्नता के कारण से बहुत पछाड़ी पड़ल है, जै के कारण से न शिक्षा में पहुँच है, न स्वास्थ्य में पहुँच है, नहीं स्वस्थ रहते नहीं शिक्षित रहते तो नेपाली की होते या जनता की हेते कि कोनो भी किस्म से न राजनीति कर सके, न घर चला सके, न रोजगारी कर सके। ते द्वारे संपूर्ण के व्यवस्था करे के लिए कृषि औद्योगिकरण के हिसाब से या उद्योग कल कारखाना निर्माण कर जे सदियों से पछाड़ी पड़ल है 3 नंबर क्षेत्र के जनता जे बाहर जा पड़ रहा है, जे विदेश जाकर यहाँ के 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड में जे बाहर जाकर अगर जा पड़े है रोजगारी के लिए, हम चाहे छी कि अहिए युवा सबके रोजगार ये सृजना करके आगाड़ी बढ़े। ते द्वारे जी अपने सब विभिन्न समाचार सब में आबि रहे, पहले इंटरव्यू दे रही है, प्रतिनिधि सभा अपने चुनाव लड़बे, अहाँ एक बैग किया भेले प्रदेश में किया अले? नहीं एना है, सबसे पहिल का बात की है कि जे तरह से संघीयता के लेल जनता समाजवादी पार्टी जे तरह से आगाड़ी बढ़ले और संघीयता के तहत ही एक संरचना के तहत जे एक संघीय प्रादेशिक संरचना है, वही संरचना के निर्माण जब करबे, मधेश के निर्माण हेते तो निश्चित रूप में देश के निर्माण होते। ते द्वारे मधेश के समृद्धि के साथ साथ ही देश के समृद्धि होते। ते द्वारे मधेश के पहले विकास के ओर ल जाए। ते द्वारे हमार उम्मीदवारी प्रदेश में मात्र है। एगो हम बात अभी टीका टिप्पणी चल रही सामाजिक संजाल में हो या जनता के बीचों में हुए जे अपने सब नेपाली कांग्रेस से सत्तारूढ़ गठबंधन छोड़ के नेकपा एमाले संगे गठबंधन के तालमेल के लिए किया गई अपने सब द्वारे कि हम सब बहुत विश्वास केने रही नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व पर। हम सब विश्वास ई केने रही कि सचिया के नेपाली कांग्रेस पुनः नेपाल के निर्माण करते, जैसे 5 दलीय गठबंधन के आधार बनायल जाए, जैमें अहाँ देखने हवे हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के एक होत रहे कि देश में जे एक परिवर्तन जे भ रहा है, परिवर्तन के संस्थागत कर पड़ते। ते द्वारे 5 दलीय गठबंधन की आवश्यकता रही, लेकिन जे ईमानदारीता नेपाली कांग्रेस में होना चाहिए वो ईमानदारीता नहीं रहा और वही किस्म से दिन प्रतिदिन की करल के नेतृत्व के तरफ से भ्रष्टाचार के उजागर कल और देखबे यहाँ के मतलब अखन तो मधेसी जनता के प्रति ओते लक्षित नहीं क के कोनो भी कार्यक्रम नहीं आगाड़ी बढ़ेलकै। ते द्वारे हमरा सबके ई बुझेले कि नहीं ई 5 दलीय गठबंधन में और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन में कोनो आधार नहीं भ सकैया। कैला कि हमरा सबके एक बात रहे कि जब 2/3 बहुमत अगर हम आधार बना सकै छी तो हम संविधान संशोधन कर सकै छी, लेकिन संविधान संशोधन के भी प्रक्रिया अगर के आगाड़ी नहीं बढ़ेला कारण से की भेले कि लास्ट में आबि के हमरा सबके नागरिकता के सवाल में आगाड़ी बढ़ेला के कारण नागरिकता के सवाल में बात करी कतौ न कतौ राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली के इशारा में राष्ट्रपति जी नागरिकता विधेयक किछ कारण बस नहीं पारित भेले, की कहबी अब? एना छै राष्ट्रपति एक स्वायत्त संस्था है, राष्ट्रपति संस्था के गरिमा होइ छै, सम्माननीय राष्ट्रपति जी करना चाहिए, लेकिन एहिमे नेकपा कोनो पार्टी कोनो संविधान नहीं लिखे। ते द्वारे हमर का नाम ई है कि राज्य के हरेक अंग में हरेक के पहुँच होना चाहिए, जे अधिकार संपन्न नागरिक होना चाहिए, वो हमर सबके मान्यता है। ते द्वारे एहि चीज के लऽ भी आप 2/3 संविधान संशोधन करे के आवश्यकता है। संविधान में जटिलता भेला के कारण से भी नागरिकता उझेल में पड़ले। ते द्वारे संविधान संशोधन के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाबे पड़ते और संविधान संशोधन जब हेतै जब 2/3 बहुमत के निर्माण हेतै। ते द्वारे 2/3 बहुमत निर्माण करे के लिए संयुक्त उम्मीदवारी हमरा सबके जेना धौसा क्षेत्र नंबर 3 के खस अपने उम्मीदवारी दिलिए, लास्ट में जनतावासी सबके की संदेश दिया चाहिए? संदेश यह है कि जे सदियों से नेपाली कांग्रेस जे हमरा यहाँ के गरीब पछौटापन और जे तरह से हमरा यहाँ के अपहेलित कलके, अपहेलित के हम यहाँ शिकार बनलिए। ते द्वारे जे नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार है वो नहीं तो डेट एक्सपायर उम्मीदवार भेला के कारण से युवा में एक जागरूक है और युवा में जागरूक है। युवा जखुनते सक्षम हेतै निश्चित तौर पर समाज के आगाड़ी बढ़ते। ते द्वारे हरेक युवा, हरेक महिला और हरेक किसान, श्रमिक सब हमरा
कहबै हम कि छत्ता छाप में 3 क में और प्रतिनिधि सभा में सूर्य छाप में मतदान कऽ कऽ 2/3 बहुमत के परिकल्पना अहाँ सब निर्माण करबै। ई विश्वास के साथ हम कहबै सबके मत देवला। धन्यवाद।